हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का लाइन कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है कि लाइफ फॉर्म के हिस्ट्री को पढ़ना है ना। इस अर्थ पे जितने टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स, इतने ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स हो गए हैं, वो कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन है क्या? टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशंस, द चेंजेस इन फ्लोरा एंड fauna that have occurred over millions of years on earth, we must have an understand of the context of origin of life, such that evolution of earth, of a star, and indeed of universe itself. मतलब कि अगर हमें इवोल्यूशन को समझना है ना, अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा, है ना, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स क्या हो गए? एनिमल्स, है ना। एनिमल में जो इतने सारे चेंजेस आ गया। फौना मीन्स क्या हो गया? फ्लोरा मीन्स हो गया प्लांट्स, ठीक है, सॉरी। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स का डाइवर्सिटी एंड फौना मीन्स एनिमल डाइवर्सिटी। इतने जो एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट डाइवर्सिटी जो डिस्कवर्ड हुए, फॉर्म हुए इन ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ, है ना। इसमें इसको बनने में कितने लगे? मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, ठीक है। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हमें इसको समझने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको समझना जरूरी है। सच दैट इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। लाइफ के ओरिजिन से पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम इस अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर स्टार का ओरिजिन कैसे हुआ, एंड इंडीड द यूनिवर्स इटसेल्फ, या फिर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। मतलब अगर आपको समझना है कि कैसे फ्लोरा एंड फौना इतना डेवलप हुआ, तो इनिशियल स्टेज से चलते हैं कि यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उससे स्टार का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड फिर अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इतने सारे टाइप के फ्लोरा एंड फौना बनने में। पहले तो एक सेल बना, है ना, फर्स्ट सेल कैसे अराइज हुआ, उसके बाद आगे चलते चलते इसमें बहुत सारी चीज़ें हुए एंड बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना का डेवलपमेंट हुआ। इसके आगे हम लोग देखते हैं व्हाट फॉलो द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्यूड एंड कंजक्टेड स्टोरी। और इसको मतलब ना फॉलो किया जाता है बहुत सारे आदमी से एक स्टोरी के रूप में कि ऐसे हुआ होगा, है ना, ये रीजन है ऐसे बनने का वो। दिस इज द स्टोरी ऑफ This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in context of evolution of Earth against the background of evolutions ऑफ यूनिवर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब इस इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ये स्टोरी है लाइफ फॉर्म्स, है ना, इवोल्यूशंस का, कैसे इतना लाइफ फॉर्म्स में इवोल्यूशन हुआ, या इतने सारे बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशंस हुआ, है ना, प्लान इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, किसके? अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशंस, है ना, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, है ना, किसके बैकग्राउंड में? कि यूनिवर्स का इवोल्यूशंस कैसे हुआ, उसके बैकग्राउंड में हम अर्थ का भी इवोल्यूशंस, है ना, उस पे लाइफ फॉर्मेशंस जो भी हुए उसका भी इवोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, साथ में देखेंगे। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक। तो यहां से हम लोग देखते हैं when we look at a star on a clear night sky, we are in a way looking back in time. जब हम लोग आसमान में तारे देखते हैं, ठीक, तो हम जो तारे देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं बैक में, है ना, मतलब कि बहुत समय पहले में, पास्ट में हम लोग उस तारे को देख रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो स्टेलर डिस्टेंसेस है मतलब तारों के बीच में दूरी, या हमारे तारे के बीच में दूरी, या ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट के बीच की दूरी, ये सबको मेजर किया जाता है किसके? लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है एक बड़ा मेजरिंग, है ना, यूनिट है, ठीक। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eye now. हम जो तारे अभी देख रहे हैं
हो सकता है कि उससे जो लाइट निकला है वो मिलियंस ऑफ ईयर बैक, है ना, चला होगा, और फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, ना, हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे है, और वहां से मिलियंस ऑफ ईयर लाइट, मतलब ईयर पहले वो लाइट चला है जिसे हम लोग अभी देख रहे हैं। हाउएवर हाउएवर we see the object in our immediate surroundings, we see them instantly and hence in present time। लेकिन हम लोग जब सामने में कोई चीज़ देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ें, तो उनसे लाइट टकराने के बाद डायरेक्ट हमारे आंख में पड़ते हैं और हमें सेंसेशन होता है उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने भी होता है। लेकिन ये जो तारे हैं वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, है ना, वहाँ से लाइट को भी आने में मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब टाइम्स लग सकता है। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past। तो हम लोग जो स्टार को देख रहे हैं तो वो क्या हुआ था, पीपिंग आउट इन द पास्ट, मतलब कि बहुत पहले वो लाइट निकला था वहां से और अभी हमारे आंखों में पड़ रहा है। तो हम लोग ना वो पास्ट में देख रहे हैं, जो हमें अभी दिख रहा है वो चीज बहुत पहले हो चुका है। The origin of life is considered a unique event in the history of universe। लाइफ का ओरिजिन जो है ना, एक यूनिक इवेंट है ना, मतलब ये एक यूनिक इवेंट है इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर लाइफ का फॉर्मेशन होना एक यूनिक इवेंट है। बाकी और भी चीज़ें हो रहे हैं, और भी चीज़ें घट रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, बट लाइफ का ओरिजिनेट होना एक क्या है, यूनिक इवेंट है। द यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक, मतलब कि अगर अर्थ जो है, पूरा का पूरा अर्थ जो है वो एक स्पीक, मतलब एक बिंदु के समान है। ठीक है, जब पूरे यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें अर्थ एज लाइक ए स्पीक के तरह काम कर रहा है, स्पीक के तरह दिखेगा। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स जो है बहुत ओल्ड है। अब ये कितना ओल्ड है, तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, है ना, कंप्राइजेज द यूनिवर्स। ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज मतलब कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो, मतलब कि 20 बिलियन ईयर एगो, है ना। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब कि बहुत सारे गैलेक्सी के क्लस्टर को एक साथ मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे यूनिवर्स, है ना। 20 बिलियन ईयर एगो जो है वो क्या है, हमारा यूनिवर्स जो है ओल्ड है। यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। अब ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेज यूनिवर्स, और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, और गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टार होते हैं और क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, और गैस और डस्ट का क्या होता है, क्लाउड होता है। ठीक, यानी कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज, एंड गैलेक्सीज के अंदर जो होते हैं बहुत सारे स्टार होते हैं और क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट पाए जाते हैं। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पीक। जब यूनिवर्स का साइज हम लोग देखेंगे तो उसमें अर्थ जो है एक स्पीक मात्र है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स का ओरिजिन, है ना, ये बिग बैंग थ्योरी के द्वारा किया जाता है, अटेम्प्ट किया गया एक्सप्लेन करने का। इट टॉक्स टू सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, है ना, मतलब कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे फिजिकल टर्म में हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा क्या हुआ, यूनिवर्स में क्या हुआ, एक्सप्लोजन्स हुआ। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर काम डाउन, जिससे क्या हुआ कि यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपेंड किया, है ना, जैसे कोई चीज फैलता है तो उससे क्या हुआ, एक्सपेंड किया तो उससे उसका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम्स फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर,
इसके बाद इसके कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बना। ठीक, द गैसेस condense under gravitation and forms the galaxies of present day universe। और उससे जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम्स है ना वो कंडेंस हुए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पास आए एंड उससे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ जो अभी प्रेजेंट डे का यूनिवर्स है। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, solar system of Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed 4.5 billion year back। है ना, मतलब कि 20 बिलियन ईयर पहले है ना यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब यूनिवर्स जो है ना उसमें ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन है ना, तो यूनिवर्स एक्सपेंड, जिससे क्या हुआ एक्सपेंड, यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हुआ और ठंडा हुआ। ठीक, जिसमें कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो है वो कंडेंस हुए किस फोर्स के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, जिससे आज हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम है, अर्थ वाज सपोज टू बी हैव फॉर्म्स अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। तो इसमें अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो 4.5 बिलियन ईयर बैक हुआ, यानी कि अर्थ का फॉर्मेशन कितने समय पहले हुआ, 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस, उस समय पे अर्थ के सरफेस पे किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम molten mass cover the surface। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है ना, रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास, जो मोल्टेन मास था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता, वाटर वेपर है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर द, मोल्टेन मास से रिलीज हुआ और वो पूरे के पूरे सरफेस को कवर किया। उसके बाद उस द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बांटा, मतलब यूवी रेज को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया, तोड़ा। उस समय यूवी रेज जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली आ रहे थे, लेकिन अभी नहीं आते हैं, कुछ कुछ आते हैं ओजोन लेयर में जो डिप्लीशंस हुए हैं या ओजोन होल हुए हैं उस वजह से। लेकिन जब एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद यूवी रेज आना उसको रोक दिया जाता है एटमॉस्फेयर के ऊपर ही। लेकिन शुरू में जब अर्थ बना था तो उस समय किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था और सन से आने वाली यूवी रेज जो था वो क्या कर रहा था, हाइड्रो H2O का जो वेपर था उसे क्या कर रहा था, तोड़ रहा था किसमें, H2 एंड ऑक्सीजन में। द लाइटर H2 escaped, जो हल्का H2 था गैस वो क्या हो रहा था, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा था और वो escape हो रहा था। ठीक है, H2 गैस escape हो रहा था। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, और ऑक्सीजन जो था वो क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था किससे, अमोनिया के साथ, एंड मीथेन, अमोनिया और मीथेन के साथ, टू फॉर्म्स वाटर, CO2 एंड अदर, जिससे क्या बन रहा था, फिर से वाटर बन रहा था, CO2 बन रहा था और भी। उसके बाद क्या हुआ, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, उससे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन, है ना, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब वाटर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था क्योंकि यूवी लाइट आ नहीं रहा था। ठीक, तो जो वाटर वेपर था वो जैसे ही ठंडा हुआ, ठीक, तो वो रेन की तरह बरसा, टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्मेशंस, और क्या किया, जितने भी डिप्रेशंस थे अर्थ पे, है ना, डिप्रेशंस मीन्स गड्ढे, जितने भी गड्ढे थे अर्थ पे उसे फिल किया और उससे क्या बना, ओशियन। लाइफ एपियर 500 million year after the formation of earth, 500 million year after the formation of earth। ठीक है, मतलब कि अर्थ का फॉर्मेशन जो हुआ 4.5 बिलियन ईयर
एगो हुआ, है ना। अर्थ फॉर्मेशन कब हुए, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक, 4.5 बिलियन ईयर एगो। एंड लाइफ एपियर्स, ठीक है, लाइफ एपियर्स तो 500 millions year after the formation of earth, means 4 billion year ago। लाइफ एपियर कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो। ओके, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो, वो लिख भी दिया है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो। डिड लाइफ डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आया। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो आउटर सरफेस, आउटर स्पेस से आया। ठीक, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेर ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूड अर्थ। अर्ली ग्रीक जो थे, ग्रीक थिंकर जो थे, वो सोचते थे कि लाइफ जो है वो स्पोर है। लाइफ को उन्होंने क्या बोला, स्पोर है, जो कि ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूड, जो कि और भी प्लेनेट पे ट्रांसफर किया गया स्पोर के जैसे, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट जिसमें कि अर्थ पे भी स्पोर आए, है ना, स्पोर आया, ट्रांसफर किया गया स्पोर को, जिसे बोलते पेनस्पर्मिया। पेनस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। ये जो पेनस्पर्मिया है, मतलब कि अलग अलग प्लैनेट्स पे, है ना, स्पोर का डिस्पर्शंस करना, है ना, ये जो है अभी भी क्या है, फेवरेट आइडिया है फॉर फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो है उसके लिए अभी भी ये क्या है, फेवरेट आइडिया है। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and the rotten matter like straw, mud, etc. है ना, लंबे समय तक ये भी माना गया कि जो लाइफ जो है वो आ रहा है कहाँ से, डिकेइंग मैटर से, है ना, रोटिंग रोटिंग मैटर, सड़ते हुए मैटर से लाइफ आ रहा है, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, तो इन सभी चीज़ों से लाइट जो है आ रहा है। ठीक, तो देर वॉज ए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसे क्या बोलते थे, देर इज ए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसे बोला जाता था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जैसे कि एस्ट्रो है, मड है, तो कुछ समय में इसमें गंदगी के वजह से ना वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलप हो जाना, उससे है ना वर्म का डेवलप हो जाना, तो ऐसा लगता था साइंटिस्ट को कि लाइफ जो है ना इससे आया, रोटिन चीजें से आया, जो उसे स्पॉन्टेनियस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप लाइफ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। लुइस पास्चर्स लुइस पास्चर्स बाय careful experimentations demonstrated that life comes only from pre-existing life। लुइस पास्चर ने बहुत केयरफुली, है ना, इस एक्सपेरिमेंट को किया और बताया, है ना, अपना एक्सपेरिमेंट किया लुइस पास्चर ने, और बताया कि लाइफ जो है वो कम्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। ठीक है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही सो दैट इन प्री स्टेराइल फ्लास्क, है ना, जो पहले से ही एक फ्लास्क है, जो पहले से ही प्री स्टेरलाइज है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, लाइफ जो है वो मरे हुए ईस्ट से नहीं आया। वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन इन एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोजेस फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। उन्होंने देखा कि जो पहले से ही स्टेराइल फ्लास्क है, ठीक है, स्टेराइल फ्लास्क है, उसमें किल्ड ईस्ट को दे दिया गया, है ना, एंड उसे छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहीं पे जिस फ्लास्क को ओपन छोड़ा गया था, ओपन एयर में, जहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आ सकते थे, ठीक है, वो आए और उसमें डेवलप हो गए। न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोजेस फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, तो वहां से नया ऑर्गेनिजम्स हमें दिखा। Spontaneous generation theory was dismissed once and for all। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था, है ना, इस थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो था, इसे हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस एक्सपेरिमेंट से। However,
दिस डिड नॉट आंसर हाउ फर्स्ट लाइफ कम्स फ्रॉम अर्थ। हालांकि ये नहीं बता पाए कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स था अर्थ पे वो कहाँ से आए। इन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएंगे। सही है, आपका बात सही है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएंगे, लेकिन वो पहला जो लाइफ है वो कहाँ से आया, इनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद आता है ओपन ऑफ रशियन रशियन एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। ओपरेन कहाँ से थे, रशियन से, एंड हेल्डन कहाँ से थे, इंग्लैंड से। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड have come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA and proteins, and that formations of life was processed by chemical evolutions such that formation of diverse organic molecule from inorganic constituent। ओपरेन जो थे वो रसिया के साइंटिस्ट थे, ठीक, और हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रपोज किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ गुड कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पहला लाइफ जो है वो कहाँ से आया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उससे फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन, है ना, ये कहाँ से आया। द फॉर्मेशंस ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। लाइफ का फॉर्मेशन जो है वो क्या है, केमिकल इवोल्यूशंस है, मतलब कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट में जो इवोल्यूशन हुआ उससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो डिफरेंस आए, है ना, नए नए ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुए, ठीक, उसमें एग्रीगेशन से क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कांस्टेंट, और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो हुआ वो किससे हुआ, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से हुआ। द कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर्स हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 NH3 इट इज। इनिशियल स्टेज का बात कर रहा है, उस समय पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, है ना, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, मतलब जो वॉल्केनिक लावा निकल रहे थे उस वजह से पूरे स्टॉर्म्स, मतलब वो गर्म, है ना, गैस का गुब्बारे, है ना, उस टाइप का, है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अभी हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, जो भी मटेरियल है वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आयरन में रस्ट लगना, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर रस्ट रस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। हम लोग जो एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे एनर्जी हमें मिलता है। तो अभी का एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। और इनिशियल डेज का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और उसमें गैस कौन कौन प्रेजेंट थे, मीथेन थे, अमोनिया थे, है ना, इन्हीं सबसे मिलकर बना हुआ था। इन 1953 तो एक प्रपोज्ड किया, है ना, रशियन साइंटिस्ट जो थे ओपरेन एंड इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे हेल्डन, इन्होंने प्रपोज किया कि केमिकल इवोल्यूशंस की वजह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। इन 1953 अब आगे बात चलता है। इन 1953 एस.एल. मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल। एस.एल. मिलर जो था, है ना, उन्होंने क्या किया, सिमिलर कंडीशन जैसा अर्थ का कंडीशन इनिशियल डेज पे था, है ना, उस टाइप का कंडीशन जो है इन्होंने क्रिएट किया लैब के अंदर और एक्सपेरिमेंट किया। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो कि जैसे सन था इस समय में, सन अर्थ के लिए सन था एनर्जी का सोर्स, तो वहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और उस समय में अमोनिया, मीथेन, H2 गैस प्रेजेंट थे, वाटर वेपर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने CH4 NH2 NH3 एंड वाटर वेपर भी उसके अंदर रखा। उसके बाद ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, उन्होंने देखा कि उससे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एंड उन्होंने एक भी कंपोनेंट, है ना, जैसे CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन H2O NH3 वाटर वेपर ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है। और इससे उन्होंने देखा कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स एंड फैट्स,
है ना। इसी तरह के और भी एक्सपेरिमेंट और लोगों ने किया, तो उन्होंने देखा कि शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, पिगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये सभी चीजें तो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर पाए जाते हैं, है ना। पिगमेंट सेल के अंदर पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस डीएनए का एक यूनिट है, एमिनो एसिड प्रोटीन में आते हैं, फैट बन रहे हैं। तो ये सभी चीजें केमिकल इवोल्यूशन से तो हो रहे हैं। Analysis of meteorite content also revealed the similar condition, indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space, है ना। जब हम मेटेराइड को स्टडी करते हैं, एनालिसिस ऑफ मेटेराइड कंटेंट also reveal the similar component, indicating the similar process occurring elsewhere in the space। जब हम मेटेराइड जो अर्थ पे आते हैं या फिर तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस तरह के और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो पता चलता है कि इस तरह का इवोल्यूशन कहीं और भी स्पेस में हो रहे हैं। With this limited evidence, the first part of the conceived story such that chemical evolution more or less accepted। मतलब कि फर्स्ट पार्ट मतलब कि कैसे केमिकल इवोल्यूशन जो है इसका हुआ, लाइफ का फॉर्मेशंस में केमिकल इवोल्यूशंस आए, ऑर्गेनिजम्स आए। तो इस चीज को केमिकल इवोल्यूशंस के रूप में इसे स्वीकार कर लिया, मोर एंड लेस स्वीकार कर लिया। when have no idea about how the first self replication metabolic capsules of the life arose। वी हैव नो आइडिया, अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स ऑफ द लाइफ एरोजेस। यहाँ पे कैप्सूल बोला गया मतलब कि जैसे सेल भी एक तरह का कैप्सूल्स है। तो ऐसा कैप्सूल जो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है, तो इस तरह की चीजें कहाँ कैसे आए इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। तो नॉन सेलुलर फॉर्म जो है वो कब आए? The first non-cellular form of life could be originated 3 billion year back। ठीक, तो 20 बिलियन ईयर बैक, 20 बिलियन ईयर बैक जो ईयर बैक जो है वो क्या है? यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद 4.5 बिलियन जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, एंड 4 बिलियन ईयर जो है फर्स्ट, है ना, लाइफ फॉर्म्स, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आया। एंड नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक, नॉन फॉर्म 3 बिलियन ईयर बैक, ईयर एगो जो है वो क्या है? 3 बिलियन ईयर एगो बैक जो है वो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं they would have been giant molecule RNA प्रोटीन। तो वो क्या हुआ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बने, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। these capsules reproduce their molecule perhaps। ये कैप्सूल जो थे अपने मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते थे? प्रोड्यूस कर सकते, रिप्रोड्यूस कर सकते थे, है ना। ये जो कैप्सूल्स बने थे नॉन सेलुलर, है ना, वो क्या कर सकते थे? नए अपने जैसे रेप्लिकेट कर सकते थे। The first cellular life forms did not possibly originate till 2000 million year ago, in the sense 2 billion year ago। फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म है वो 2 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म क्या ना, 2 बिलियन ईयर एगो जो होगा वो फर्स्ट सेलुलर लाइफ, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो यहाँ पे आया। there probability single cells all life forms were in water environment only। यहाँ पे ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि सिंगल सेल ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर वाटर इन इन्वायरमेंट ओनली। जितने भी लाइफ फॉर्म्स आए, है ना, वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट, सभी के सभी क्या हुए? वाटर में आए। This version of a biogenesis such that the first form of life erodes slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority,
है ना। इस तरह की चीजें जो वो धीरे धीरे क्या हुआ, मेजोरिटी के साथ मान लिया गया कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से जो है ऑर्गेनिक मटेरियल बना, और ऑर्गेनिक मटेरियल से धीरे धीरे उसमें कैप्सूल बना जो क्या कर सकता था, रेप्लिकेट कर सकता था, नॉन सेलुलर बना, फिर नॉन सेलुलर से सेलुलर बना। ठीक, और इस चीज को क्या कर दिया, एक्सेप्टेड बाय बहुत सारे साइंटिस्ट से इसे मान लिया गया। However, once forms, how the first cellular forms of the life would have evolved into the complex biodiversity of the today is the fascinating story, and it was discussed below। है ना, कैसे कैसे ये जो एक सेल जो बना था, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता था, जिसे कैप्सूल बोला गया, वो कैसे इतने इनॉर्मस, है ना, अभी इतने वैरायटी ऑफ सेल्स, इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बदला, और इसी चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था ना, ये स्पार्क डिस्चार्ज है, जिससे क्या होता है, एनर्जी मिलता था। उसमें CH4 NH3 H2 और H2 और H2O का यूज किया गया था। यहाँ पे वाटर आउट है, कंडेंसर जो वाटर को ठंडा करेगा, वाटर इन, है ना, ये वाटर इन वाटर आउट, ये कंडेंसर है। तो इससे क्या होगा, ये गैस ठंडे होंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बनेंगे, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो वाटर आया, है ना, वाटर कंटेनिंग करने, और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर इन वेकम्स के थ्रू यहाँ पर आता है गैस। और इस चैम्बर में क्या है कि बहुत सारे मतलब कि कंडीशंस अवेलेबल है, किस जैसा, कैसा कैसा कंडीशंस अवेलेबल है कि जिस समय इनिशियल स्टेज में अर्थ का जो कंडीशन था, सेम कंडीशंस इस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और इस कंडीशंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उतना ही टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे है, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया गया स्पार्क डिग्री से। उसके बाद इन सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके क्या हुआ कि ऑर्गेनिक वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हुआ, वाटर जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट में आया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया। तो इससे केमिकल इवोल्यूशंस को ना सपोर्ट किया गया। तो ये चीज हमें यहाँ पे मिलर मिलर का एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे कि कैसे इतने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्लोरा फौना एंड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू सो मच।